अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने रिलेशन और फंक्शन को समझ लिया। रिलेशन और फंक्शन को समझने के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें क्या कहता है। बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि इफ़ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, इसे पढ़ते हैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा, आपको उसने दो फंक्शन दिए हैं। एक फंक्शन दिया है उसने जी ऑफ एक्स के नेम से और एक फंक्शन उसने दिया है एच ऑफ एक्स के नेम से। कहता है देन फाइंड कीजिए। फर्स्ट पार्ट में कहता है जी ऑफ 0 फाइंड कीजिए, सेकंड पार्ट में कहता है जी ऑफ -3 फाइंड कीजिए और थर्ड पार्ट में कहता है जी ऑफ 2/3 फाइंड कीजिए। और नेक्स्ट 3 पार्ट्स में वो एच ऑफ एक्स के बारे में जिक्र करता है। हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 3 पार्ट सॉल्व करते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। बेटे, वो क्या कहना चाह रहा है और वो क्या दे रहा है, इसको ज़रा समझ लीजिए। आपको उसने फंक्शन जी दिया है जिसके पास एक्स मौजूद है। ओके, वो कहते हैं मालूम करके दें जी ऑफ 0। अगर आप इन दो चीज़ों को कंपेयर करें, जी ऑफ एक्स और जी ऑफ 0 को, तो आपको वाज़ेह समझ आ जाएगी कि हमने इस फंक्शन के अंदर जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर 0 को पुट करना है। वहाँ पर क्या पुट करना है? 0 को पुट करना है। फर्स्ट पार्ट में यहाँ लिख रहा हूँ जी ऑफ 0, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा पुट x इज इक्वल टू 0। मैं इस x की जगह पर ये वाला 0 पुट करूँगा। इन कहाँ पर पुट करना है? ये मैंने जी ऑफ एक्स में, ये पूरे जी ऑफ एक्स में, पूरी इक्वेशन में। ओके, ये पूरा एक फंक्शन दिया गया है हमें जी। तो जी ऑफ जहाँ पर x आ रहा है बेटे वहाँ पर 0 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2 आ गया। तो जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 आएगा, प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 कीजिए तो 2 आ जाएगा। तो जी ऑफ 0 का आंसर कितना आ गया हमारे पास बेटा? 2 आ गया। ये जो फंक्शंस हैं जो हमें दिए जाते हैं बेटा, ये लाइक का जूसर मशीन वर्क कर रहे होते हैं। जैसे हम जूसर मशीन को अगर मैंगो देंगे तो वो हमें मैंगो शेक देगा, एप्पल देंगे तो वो हमें एप्पल शेक देगा, डेट्स देंगे तो वो हमें डेट्स शेक देगा। ऐसा ही है। तो इसी तरह से हम फंक्शन में वेरिएबल को जो वैल्यू देंगे वो उसी हिसाब से उसका आंसर हमें दे देगा बेटा। आफ्टर प्रोसेसिंग, जैसे हम ग्राइंडर में बनानास या मैंगोज़ यूज़ करते हैं शेक के लिए, हम फिर बटन प्रेस करते हैं, वो उसको क्या करता है? प्रोसीड करता है। सेम एज जब हम इसको इनपुट देंगे फंक्शन को, फंक्शन उसको क्या करेगा? पहले प्रोसीड करेगा, प्रोसीड करने के बाद आपको आंसर दे देगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहता है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि फाइंड आउट कीजिए जी ऑफ -3, यानी कि अब जी फंक्शन को आपने -3 देना है। जी फंक्शन को आपने क्या देना है? -3। तो यहाँ पर लिख दें पुट x इज इक्वल टू -3। किसको देना है? कहाँ पुट करना है? इन जी ऑफ एक्स, जो फंक्शन आपको जी ऑफ एक्स दिया गया है बेटा। तो यहाँ पर पुट कीजिए, जी ऑफ एक्स की जगह पर आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 3, x की जगह पर आ जाएगा -3 प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। तो बेटा जी ऑफ -3 इज इक्वल टू 3 टाइम कितना हो जाएगा? 9, माइनस का आएगा प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा बेटा। तो जी ऑफ -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 में से 2 को माइनस करो 7 आएगा, माइनस का साइन आएगा क्योंकि क्या बड़ा है बेटा? 9 बड़ा है। ओके, तो हमने बहुत आसानी से जी ऑफ -3 को मालूम कर लिया है बेटा। अब मूव कर रहे हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में उसने हमें क्या कहा है बेटा? क्या मालूम करना है आपने? जी ऑफ 2/3 को मालूम करके दें, यानी कि फंक्शन जी का यूज़ करना है और वेरिएबल एक्स की जगह पर क्या पुट करना है? 2/3 पुट करना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 2/3 इन कहाँ पर पुट करना है? फिर इसको जी ऑफ एक्स में, इस जी ऑफ एक्स में पुट कर दें बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जी ऑफ, इस x की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2/3 इज इक्वल टू ये 3 आएगा,
फिर इस x की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3 आ जाएगा बेटा, प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट करते हैं सॉल्व इसको। g ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 2 बचेगा हमारे पास। तो g ऑफ 2/3 का आंसर कितना आया हमारे पास बेटा, 4 आ गया। हमने बहुत आसानी से इन तीनों पार्ट को सॉल्व कर लिया है बेटा। अब मूव करते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। जी बेटा, फोर्थ पार्ट है हमारे पास। अब हमें फाइंड करना है h ऑफ 1। h ऑफ, अब फंक्शन उसने चेंज कर दिया, अब g की जगह क्या दिया है h, तो हमने फंक्शन अब h वाला लेना है और इसमें x की जगह पर क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो यहाँ पर लिख दें पुट x इज इक्वल टू 1। x की जगह पे क्या पुट होगा, ये वाला 1 होगा, लेकिन कौन से फंक्शन में पुट होगा, h वाले फंक्शन में, h ऑफ x वाले फंक्शन में। ये h ऑफ x है, तो यहाँ पर आया हमारे पास h, इस x की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू इस x की जगह पर क्या लगाना है हमने, 1 स्क्वायर वैसे का वैसे प्लस 1 वैसे का वैसे। यानी कि इस h ऑफ x में जहाँ जहाँ पर x आ रहा है, जहाँ जहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, x आ रहा है, वहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, वहाँ हमने 1 पुट कर दिया। तो यहाँ पर आएगा h ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1, तो h ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से आप फिफ्थ पार्ट है बेटा। फिफ्थ पार्ट में हमें मालूम करना है h ऑफ -4। फंक्शन h का लेना है और x की जगह पर किसको लिखना है, -4 को लिखना है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -4 इन h ऑफ x। h ऑफ x में x की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, -4 को पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम h ऑफ -4 इज इक्वल टू इस x की जगह पर -4 होल का स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो h ऑफ -4 बेटा पहले स्क्वायर ओपन कर लेंगे, माइनस का स्क्वायर कितना होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, फिर प्लस 1। तो बेटा h ऑफ -4 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 17। ओके, अब मूव कर रहे हैं हम कौन से पार्ट, 6 की तरफ। 6 पार्ट में कहता है मालूम कीजिए h ऑफ -1/2। तो फंक्शन h का लेना है, वेरिएबल x लेना है, x की जगह पर क्या पुट करना है, -1/2। तो लिखें पुट x इज इक्वल टू -1/2 इन h ऑफ x। इस h ऑफ x में x की जगह पर क्या पुट करना है, -1/2। h ऑफ -1/2 इज इक्वल टू इस x की जगह पर आएगा -1/2 का स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा h ऑफ -1/2 इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 से 4 कैंसिल 1, तो बेटा 4 1 ज़ा 4। तो h ऑफ -1/2 का जो रिजल्ट बनेगा हमारे पास वो क्या आएगा, 1 + 4 करें 5 आ जाएगा, बाय कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से बेटे हमने इसका 6 पार्ट भी सॉल्व कर लिया। बेटे हमें क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शंस को वैल्यूज़ देना सिखाई गई हैं कि कैसे हम फंक्शन में वैल्यूज़ को पुट करते हैं या रिप्लेस करते हैं। बहुत आसान है, जो भी आपको दिया जाए फंक्शन h ऑफ -1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें ये वाला जो 1 दिया हुआ है, ये वाला कहाँ पुट करना है, इस वेरिएबल x की जगह पर पुट करना है। और जब हम x की जगह 1 को प्लेस करते हैं तो उस पूरे फंक्शन में प्लेस करते हैं, किसी एक जगह हम कोई काम नहीं कर सकते। अब टाइम को ज़ाया किए बगैर बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करने से पहले वो तमाम व्यूवर्स, वो तमाम बेटे बेटियाँ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बेटे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है गिवन डैट f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b इज इक्वल टू 1। बेटे आपको उसने एक फंक्शन दे दिया है, क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1। जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में उसने आपको g ऑफ x और h ऑफ x के नाम से दिया था, इसी तरह अब नाम क्या रखा है उसने, f ऑफ x रख दिया। वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, इसमें जो a और b यूज हो रहे हैं वो कांस्टेंट नंबर हैं।
इफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8। अब उसने एक कंडीशन दे दी कि एफ ऑफ 3 किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, और एक कंडीशन दी है कि एफ ऑफ 6 किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है। कहते हैं देन फाइंड कीजिए आप वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कहते हैं ए और बी की वैल्यू को आप मालूम कीजिए। ओके, अब बेटा आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है। गिवन में क्या है, मैं आपको लिखता हूँ। गिवन आपको है बेटा एक फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। ओके, ये सवाल में आपको दिया गया है, और इसके साथ में आपको एफ ऑफ 3 की वैल्यू दी हुई है और एफ ऑफ 6 की वैल्यू दी हुई है। बेटा ये उसने खुद दिया है एफ ऑफ 3, हम एफ ऑफ 3 अपना फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर कैसे एफ ऑफ 3 फाइंड करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एच ऑफ एक्स या एच ऑफ एक्स या और क्या था उसका एच ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स हमने मालूम किया। ओके, अब यहाँ पर दिया हुआ है एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 का मतलब है हम अपने इस वेरिएबल में इस एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर 3 पुट कर दें। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पुट एक्स इज इक्वल टू 3 इन एफ ऑफ एक्स। इस एफ ऑफ एक्स में जो सवाल में दिया गया है, मैं एक्स की जगह पर क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पर 3 को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू ए इंटू 3 प्लस बी प्लस 1 आ जाएगा। तो बेटे एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना आया, इसको मल्टीप्लाई करें तो 3a प्लस बी प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा, एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी दी गई है, हमें 8 दी गई है बेटा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सिंस सिंस का मतलब है कुछ सवाल में दिया गया है। सवाल में क्या दिया गया है कि एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना है बेटा, 8 है। इस सवाल में दिया गया है एफ ऑफ 3। ओके, आपने इस एफ ऑफ 3 की जगह इस एफ ऑफ 3 की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो लिख देनी है। 3a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, देखें 3a प्लस बी इज इक्वल टू 8, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गई है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकंड इक्वेशन की तरफ चलना है बेटा। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने एफ ऑफ 3 के सहारे से फर्स्ट इक्वेशन ली है, इसी तरह से एफ ऑफ 6 का सहारा लेकर हम सेकंड इक्वेशन लेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे बेटा। अब हम क्या पुट करने लगे हैं, 6 पुट करने लगे हैं। किस जगह पर, इस एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अब पुट एक्स इज इक्वल टू 6 इन एफ ऑफ एक्स। मैं अपने फंक्शन में जो उसने हमें दिया है x की जगह पर 6 को पुट करने लगा हूँ। f ऑफ 6 इज इक्वल टू a इंटू 6 प्लस b प्लस 1। तो बेटे f ऑफ 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6a प्लस b प्लस 1 आ जाएगा। ओके, तो एक f ऑफ x की वैल्यू उसने दी है हमें। यहाँ लिखेंगे सिंस सवाल में दिया गया है कि f ऑफ 6 इज इक्वल टू कितना है, ये 14 है। ओके, हमने इस f ऑफ x की जगह पर अपनी जो वैल्यू आई है वो पुट कर देनी है। वो कितनी आई है, 6a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी। तो बेटा यहाँ पर आएगा 6a प्लस b इज इक्वल टू 14, प्लस का 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो बेटा 6a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 13 आ जाएगा। और इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई बेटा, इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल गई। इक्वेशन नंबर हमें 2 मिल गई है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके a और b की वैल्यू को मालूम कर लेंगे। आप देखें यहाँ पर b का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी b का कोफिशिएंट 1 है, दोनों प्लस के हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूं तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मैं इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में से। देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। इक्वेशन 2 माइनस क्या करना है, 3a। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7। आपको पता है जब हम माइनस करते हैं तो साइन क्या कर देते हैं बेटा, चेंज कर देते हैं। 6 में से 3 को माइनस करो कितना बचेगा, 3a, प्लस का b और माइनस का b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ पर 13 में से 7 माइनस करें कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमें तो a चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड 3 2 टाइम क्या हो जाएगा 6। तो a की वैल्यू हमें क्या मिली बेटा, हमें a की वैल्यू 2 मिल गई। a की वैल्यू क्या मिल गई हमें 2। अब a की वैल्यू को आपकी मर्जी 1 में पुट करें, आपका दिल चाहे तो 2 में पुट कर दें, जिसमें आपको आसानी रहे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पुट इन इक्वेशन 1, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। पुट इन इक्वेशन 1 में जहाँ पर a आ रहा है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 2 को पुट कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे हम 3 इंटू 2, a की जगह पर 2 प्लस b इज इक्वल टू 7। ओके, 3 2 6 आएगा प्लस b इज इक्वल टू क्या आएगा 7, यहाँ पर b आएगा 6, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। ओके बेटा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 तक जा रहे हैं, यानी कि 4 5 6 7 ये जितने भी 4-5 सवाल हैं सब के सब लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझें, देखें, और सब के सब एक ही टाइप के हैं जैसे हमने ये सॉल्व किया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो इसका मतलब है आपको नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस भी समझ आ गए हैं। अब तक के लिए इतना ही बेटा, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।